Hello to my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another English video. And today we'll be reading poem 4 of our first flight, and the name of the poem is How to Tell Wild Animals. ये मुझे children's पोम लगती है और ये पोम बहुत ही चाइल्डिश सी तुम्हें लगेगी. इन दिस पोम द पोएट कैरोलिन वेल्स इज जस्ट ट्राइंग टू टेल अस द डिफरेंट एंड ह्यूमरस ways of identifying the wild beast. तो इस पोम में मैं कोई स्टाइल, थीम और टोन तुम लोग को नहीं समझाऊंगी क्योंकि टोन ह्यूमरस है थ्रू आउट. थीम एज सच कुछ है नहीं, सिर्फ ह्यूमरस वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन है. इसका बस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे हम पूरी पोम को कवर कर लेंगे. वो मैं तुम लोगों को एलिमेंट ऑफ ह्यूमर का क्वेश्चन होगा. वो क्वेश्चन मैं तुम लोगों को एट द एंड जो हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो करते हैं उसमें समझाऊंगी. ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं व्हाट ऑल थिंग्स आर वी गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. हम लोग देखेंगे कि कैसे इफ अ पर्सन एनकाउंटर्स विद एन एशियन लायन, हाउ द पर्सन कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट द बीस्ट इज द एशियन लायन. देन वी विल बी रीडिंग अबाउट द आइडेंटिफिकेशन वे ऑफ अ बंगाल टाइगर, देन द लेपर्ड, द बियर, and then we'll be learning to differentiate between the crocodile and the hyena and identifying the chameleon. and इन्हीं सारे animals के different identification ways को आज हम इस poem में cover करने वाले हैं. So without wasting any time, we'll quickly see the competency. Competency क्या है? इसके अंदर सबसे पहले observational skills. यहाँ पे पोएट ने ह्यूमर का एक बहुत अच्छे से ह्यूमर की हेल्प लेते हुए बताया है कि हाउ ऑब्जर्वेशंस आर वेरी रिक्वायर्ड. जैसे उसने कुछ एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया और उन्हीं ऑब्जर्वेशन स्किल्स के थ्रू, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उसने एक पूरी की पूरी पोएम को लिख दिया. तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन स्किल्स के बारे में हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए एंड चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए. एंड एप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमर इन लिटरेचर, कैसे ह्यूमर एक बहुत अच्छा जॉनरे है लिटरेचर का एंड कैसे विद द हेल्प ऑफ ह्यूमर इन द लिटरेचर वी कैन पास ऑन सम रियली इंपॉर्टेंट नॉलेज. दिस इज व्हाट दिस पोएम या ये पर्टिकुलर वीडियो में हम ये कॉम्पिटेंसी के बारे में सीखेंगे. पोएट कौन है बच्चों? कैरोलिन वेल्स है, 1862 टू 1942. ये एक राइटर है, अमेरिकन राइटर है एंड पोएट है एंड ये रेवे न्यू जर्सी में पैदा हुई थी. एंड इन दिस पोएम शी सजेस्टिंग सम डेंजरस वेज. देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, डेंजरस वेज. शी सजेस्टिंग दम सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स. ये याद रखना है, ये 20th सेंचुरी राइटर है और इस पोम में, ये न्यू जर्सी अमेरिका में रहती थी और इस पोम में शी हैड एक्चुअली सजेस्टेड सम डेंजरस, बहुत ही लीथल एंड फेटल वेज को इन्होंने सजेस्ट किया है कि अगर आपको पता करना है कि ये एनिमल लायन है तो उसके इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से आपको पता लगेगा कि जब वो आपको मार रहा है, व्हेन द टाइगर इज ईटिंग अपॉन यू, व्हेन द रॉयल बंगाल टाइगर इज अटैकिंग यू, देन यू विल गेट टू नो. तो काफ़ी फेटल एंड लीथल वेज, डेंजरस वेज को डिस्क्राइब किया है पोएट ने, जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमर को बहुत ज़्यादा इंडिकेट करते हैं. अंडरस्टूड? पहली ऐसी पोम है जिसके अंदर कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, सिर्फ फन के लिए लिखी गई है पोम. चलो अब हम लोग पोएम शुरू करते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं. बस आपको क्या याद रखना है? एनिमल याद रखना है और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है पोएम में, बस वो याद रखना है. ठीक है, सबसे पहले है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you're dying, you'll know it is the Asian lion. अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. पोएट शुरू कर रही है, देखो पोएट अमेरिकन है और वो कह रही है, वो वेस्ट में रहती है, वर्ल्ड के वेस्ट में रहती है, और वो कह रही है कि बाय एनी चांस इफ़ यू गेट इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मूव टू द जंगल्स ऑफ ईस्ट, कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ईस्ट यानी कि एशिया के जंगलों में जाओ और उन जंगलों में जब आप जाओगे और आगे जंगल में फॉरवर्ड मूव करोगे तो आपके सामने एक बड़ा सा वाइल्ड बीस्ट आएगा. देयर वुड बी अ वाइल्ड बीस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू
and that would be a large and tawny beast. टॉनी होता है येलोइश ब्राउन कलर, एकदम ब्राउनिश येलोइश रस्टी सा कलर होता है. एडवांस का मतलब है मूव फॉरवर्ड. जब आप जंगल में और आगे बढ़ोगे तो एक ब्राउनिश येलोइश कलर का बीस्ट आपके सामने आएगा. Now, with your bare eyes, with your naked eyes, you won't be able to know कि ये कौन सा एनिमल है. आप सिर्फ देख के नहीं बता पाओगे कि भैया ये कौन सी स्पीशीज ऑफ एनिमल है. बट फिर क्या होगा? Then the animal will roar at you, and he will roar at you to such a level, to such an extent कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा. इतनी तेज वो दहाड़ेगा कि आपका योर हार्ट विल स्टॉप बीटिंग, यू विल बी डाइंग. तुम एकदम मरने वाली हालत पे होगे और तुम मर रहे होगे. और तब सडनली तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये एनिमल कोई और नहीं था बट ये क्या था? एक एशियन लायन. तो फर्स्ट स्टैंजा में कौन से एनिमल की बात हो रही है बेटा? एशियन लायन की बात हो रही है. एंड एशियन लायन की कौन सी क्वालिटी, किस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? रोरिंग. ये याद रखना. इस पूरे पैराफ्रेज में सिर्फ ये याद करने लायक है that the poet is actually telling us that when you are going to encounter a tawny beast, a yellowish brownish, अच्छा ये भी याद रखना, tawny beast, yellowish brownish कलर का. अपने आंसर्स में ये टर्मिनोलॉजीज यूज करोगे तो ऑफ कोर्स लगेगा कि यू आर वेल रेड एंड आपने अच्छे से पोएम को पढ़ा है. तो टॉनी बीस्ट, इफ यू find the color, the body of the beast would be tawny and yellowish brownish in color, and that animal, when it will roar upon you, and the roar would be so loud that your heart will stop beating and you will be dying. And while in the process of being dead, in the process of dying, you will certainly identify the animal as the Asian lion. Okay, यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें डाइन. डाइन कुछ नहीं होता, ये डाइंग है, बट पोएट ने ये इसलिए यूज किया है, इसे पोएटिक लाइसेंस कहते हैं. पोएटिक लाइसेंस क्या होता है बच्चों? जब अपने मन अनुसार आप अपनी स्पेलिंग्स को चेंज कर लो दो चीजों को राइम करने के लिए. यहाँ पे डाइन एंड लाइन को राइम करने के लिए ये जो दो शब्द है ना, डाइन एंड लायन, पोएट क्या करना चाहती थी? इनको, इन दोनों चीजों को राइम करना चाहती थी. अगर वो डाइंग लगा देती तो ये राइम नहीं होते. क्योंकि राइमिंग स्कीम को बिठाने के लिए उसने स्पेलिंग को चेंज कर दिया, तो इसे हम बच्चों क्या कहते हैं? वी कॉल इट पोएटिक लाइसेंस. मैं तुम्हें पोएटिक डिवाइस में ये अच्छे से पढ़ाऊंगी, बट ये याद रखना, डाइन की स्पेलिंग ये नहीं होती, डाइंग होती है. और तुम अपने आंसर्स में जी लगाओगे, तुम पोएट नहीं हो. सो मेक श्योर यू राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स, अदरवाइज 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे. समझ में आया? तो पहला क्या है? एशियन लायन. और क्या याद रखना है? रोरिंग एंड टॉनी बीस्ट. चलो नेक्स्ट पैराफ्रेज. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice it if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब वो बोल रहा है कि क्या पता तुम बच जाओ और तुम और आगे जाओ जंगल में. अब जैसे ही तुम जाओगे, देयर वुड बी अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीटिंग यू. तुम्हारे सामने एक वाइल्ड बीस्ट आएगा जो कि नोबल है. अब देखो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी एंड आयरॉनिकल स्टेटमेंट है ना ये, कि नोबल भी है एंड वाइल्ड भी है. ऑक्सीमोरोन जैसा फीलिंग आ रहा है. कोई एक पर्सन जो नोबल है, जो सिविलाइज्ड है, वो वाइल्ड कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर एक तरीके से ना ये एक ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की है हमारी पोएट ने, कि आपका जो बंगाल टाइगर है वो तो काफ़ी सिविलाइज्ड एनिमल है भैया, वो आपको हाथ जोड़ेगा, आपको ग्रीट करेगा, आपको एशियंस की तरह अच्छे से हॉस्पिटल, जैसे एशियंस की हॉस्पिटैलिटी बहुत फेमस है थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो वो बोल रहा है कि वो आपको ग्रीट करेगा, नमस्ते करेगा, आपको विश करेगा. एंड देन आपको दिखेगा कि उसकी बॉडी, इट्स अ येलो ग्राउंड एंड ऑन दैट येलो ग्राउंड देयर आर ब्लैक स्ट्राइप्स. यू कैन फाइंड इट ना कि पूरा का पूरा बॉडी येलो है, लेकिन उस बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स है. तो वो यही कह रहा है कि तुम देखोगे उस बीस्ट की तरफ और वो बीस्ट येलो कलर का होगा और उस येलो बॉडी पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होगी. बट कैन यू आइडेंटिफाई बाय दिस मच? तुम्हें तो पता ही नहीं लगेगा, दिख के थोड़ी पता लग रहा है कि ये टाइगर है. यू वोंट बी एबल टू नो. बट देन व्हाट दैट विल डू, व्हाट दैट पर्टिकुलर बीस्ट विल डू,
जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, कि तुम रुको, वहीं खड़े रहो। और अगर ये एनिमल तुम पे अटैक करता है, तुम्हें खाने लग जाता है, तुम्हारी बॉडी के फ्लैश को एकदम स्नैच करके ईट अपॉन करता है, उस पर डिवाउर करता है, तो दिस इज द सिंपल रूल दैट कैन हेल्प यू इन डिसर्निंग। डिसर्निंग इट मीन्स टू आइडेंटिफाई दैट इट वाज नन अदर बट द बंगाल टाइगर। अब हम लोगों ने सेकेंड स्टैंजा में क्या पढ़ा बच्चों? बंगाल टाइगर। और बंगाल टाइगर की किस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा? सबसे पहले तो अटैकिंग, दैट इट विल अटैक यू, इट विल ईट अपॉन यू। यू कैन सिंपली राइट ईटिंग ऑन द प्रे, ईटिंग अपॉन द प्रे। एंड उसकी फिजिकल जो बॉडी की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? येलो ग्राउंड विद ब्लैक स्ट्राइप्स। ये याद रखना अच्छे से, येलो ग्राउंड विद ब्लैक stripes. This is what second stanza is telling us about. दो पढ़ा, सबसे पहले एशियन लायन में रोरिंग एंड टॉनी बीस्ट, एंड देन बंगाल टाइगर अटैक, eating upon the prey, and yellow ground with black stripes. ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट पैराफ्रेज पे मूव करते हैं। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर तुम बाई चांस बच जाते हो एंड यू मूव फॉरवर्ड, वहां पर तुम्हें दिखेगा वापस से तुम्हें एक बीस्ट मिलेगा। Now this beast will again have a different body. It will be like, तुम्हें ऐसे लगेगा कि पूरी बॉडी पे किसी ने पेपर को छिड़क दिया है, काली मिर्च को छिड़क दिया है, यानी कि ब्लैक कलर के डॉट्स हैं पूरी बॉडी पे। एंड जैसे हाइड यहाँ पे क्या है बेटा? स्किन के लिए आया है। Whose skin with spots is peppered, यानी कि उसकी पूरी स्किन पे काले काले छोटे छोटे धब्बे हैं, काले काले छोटे छोटे स्पॉट्स हैं। एंड जैसे ही एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आप पे जंप करेगा, आप पे अटैक करेगा, तो आपको पता लग जाएगा, द मोमेंट इज गोइंग टू लीप ऑन यू, जैसे ही वो जंप करेगा आपको पता लग जाएगा कि भैया ये तो कोई नहीं था, ये तो क्या था? लेपर्ड था। और अगर उसके बाद आप रोगे, चिल्लाओगे, पेन में कराओगे, तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप पे जंप करता जाएगा, आपको खाता जाएगा, जंप करता जाएगा, आप पे अटैक करता जाएगा। यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा लेप एंड लेप। लीप की एक्चुअली स्पेलिंग LEAP होती है, ठीक है, या लेफ्ट की भी देखोगे तो LEAPT होता है, लेकिन यहाँ पर LEP और LEP क्यों किया गया है? ताकि यहाँ पे डोमिनेंस किसकी दिखाई जाए बेटा? डोमिनेंस दिखाई जाए लेपर्ड की, ठीक है, क्योंकि लेप एंड लेपर्ड एंड लेप, लेपर्ड एंड लेप, तो मैंने लग रहा फर्स्ट सिलेबल एग्जैक्टली सेम है, लेप लेप, लेपर्ड एंड लेप। तो इस चीज की वजह से, ताकि लेपर्ड का एक डोमिनेंस हो, तो पोएट ने वापस से पोएटिक लाइसेंस को यहाँ पर एम्प्लॉय किया है। एंड क्योंकि चेंज कर दिया स्पेलिंग लीप की लेप में, ताकि वो दिखा सके कि पूरा का पूरा स्टैंजा किसके बारे में है? लेपर्ड के बारे में है, इसलिए यहाँ पे लीप की स्पेलिंग इसने चेंज कर दी लेप में। तो यहाँ पर लेपर्ड है, लेपर्ड की किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी जा रही है? लीपिंग एंड अटैकिंग, लीपिंग एंड अटैकिंग। एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो मैं पेपर्ड स्किन, और या पेपर्ड स्किन ही लिख देते हैं हम लोग, या स्किन हैविंग स्पॉट्स, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो फर्स्ट देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले था एशियन लायन, रोरिंग एंड टॉनी बीस्ट। देन हमारा आया बंगाल टाइगर, अटैकिंग या ईटिंग, एंड येलो ग्राउंड विद ब्लैक स्ट्राइप्स। थर्ड है हमारा लेपर्ड, लीपिंग एंड अटैकिंग विद पेपर्ड स्किन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। एंड वो एंड में ये भी बोलता है कि इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इवन इफ यू क्राई, इवन इफ you'll be roaring with pain, then it is not going to help you, because the leopard will leap on you again and again, and you will be dying, and then you'll get to know it was none other but the leopard, which is a stupid way to know. Do you think it is the best way to identify an animal? No, not at all. This poet is trying to create humor with something which is not at all humorous, to me at least. मुझे ये बिल्कुल भी humorous नहीं लगती है।
If when you're walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. देखो, अब तुम कभी जा रहे हो, रोम करते हुए आगे बढ़े, तुम्हें एक घर दिखा और तुम्हारे यार्ड के पीछे, ठीक है, एक यार्ड होता है, घर के पीछे का जो ग्राउंड होता है, वहां तुम गए, वहां पे तुम्हें एक बड़ा सा बीस्ट, एकदम क्रीचर दिखा, और वो क्रीचर तुम्हें देखते ही तो समझ नहीं आएगा यार कि कैसा है, दिख रहा है ना, यू मीट अ क्रीचर देयर, अब नाउ यू वोंट बी एबल टू नो ये कैसा ब्राउन कलर का क्रीचर क्या है, बट दैट क्रीचर विल कम एंड दैट क्रीचर विल हग यू वेरी वेरी हार्ड. अब ये हग किसी भी नॉर्मल हग की तरह नहीं है भैया, ये तो दुनिया की सबसे लीथल हग है, सबसे फेटल हग है, और वो हग आपको एनिमल ऐसे इतनी जोर से करेगा that you'll be suffocating, and you'll be suffocating to death, and when you'll be in the process of dying due to suffocation, then you'll get to know कि that was bear. और अगर तुम्हें तब भी नहीं समझ में आए तो रुको, तुम बेयर से बोलो कि तुम्हें एक और हक करे, तुम बेयर को बोलो कि तुम्हें एक और बार जेंटली टच करे. करेस का मतलब होता है जेंटली टच करना, स्ट्रोक करना, एंड जब वो तुम्हें एक और हक देगा तो वो फाइनल हक होगा तुम्हारी लाइफ का, एंड यू विल डाई, एंड देन यू विल गेट कंफर्म्ड ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज द एनिमल बेयर. यहां पर कुछ भी बहुत ज्यादा समझने लायक नहीं है. बेयर की लीथल एंड सफोकेटिंग हग ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, लीथल एंड सफोकेटिंग हग ही उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, टू आइडेंटिफाई इट. Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. The crocodile you'll always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. यहाँ पर poet has actually employed hyperbole, exaggeration. अभी मैं समझाऊंगी. अब पोएट कह रही है कि जो गेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है ना, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द एनिमल्स, ये कोई नोविस इज अ पर्सन हु इज न्यू टू जॉब, फ्रेशर. कोई फ्रेशर तो इसे नहीं कर पाएगा भैया, कोई फ्रेशर आराम से नॉन प्लस हो जाएगा. नॉन प्लस कोई वर्ड नहीं होता, नॉन प्लस्ड होता है. नॉन प्लस्ड का मतलब होता है टू गेट परप्लेक्स्ड, टू गेट कंफ्यूज्ड, टू गेट फ्लमक्स्ड. किसी चीज को लेके जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं नॉन प्लस्ड. तो यहाँ पर फिर से पोएट ने चेंज कर दी, लेकिन तुम देखो कि वो कह रही है कि कोई नोविस, कोई बिगिनर है, कोई फ्रेशर है, तो वो ये नहीं बता पाएगा भैया कि कोई एनिमल्स कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट है. जैसे कोई भी एक इंसान, दो एनिमल्स है, पहला है एक हाइना और दूसरा है क्रोकोडाइल्स. इन दोनों में बहुत आसानी से कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि देखो क्रोकोडाइल्स और हाइनास अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ देयर फेस, पोएट को ऐसे लगता है कि ये दोनों सेम है, और क्योंकि इन दोनों की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है, तो शी थिंक्स कि भैया इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमर शी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट इन दैट. वो कह रही है हाइनास कम्स विद मेरी स्माइल्स. जो उनका फेस स्ट्रक्चर होता है हाइनास का, देखो उनका फेस स्ट्रक्चर, उनका जो माउथ का स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा इतना ब्रॉड होता है और वो ओपन माउथ रहता है कि ऐसा हम अज्यूम करते हैं हमेशा कि हाइनास आर ऑलवेज स्माइलिंग, हाइनास आर ऑलवेज मैरी मेकिंग, बट ऐसा होता नहीं है. दैट इज जस्ट अ फिजिकल फीचर गिवन टू देम बाय द गॉड. एंड ऑन दी अदर हैंड क्रोकोडाइल्स की आईज हमेशा वाटरी रहती है. तभी हम लोगों ने हिंदी में एक मुहावरा सुना है, मगरमच्छ के आंसू, क्योंकि वो एक्चुअली रोता नहीं है. मगरमच्छ की क्योंकि आंखें ही वाटरी होती है, तो इसलिए वी कॉल इट मगरमच्छ के आंसू, बिकॉज दे आर नॉट द टीयर्स, दे जस्ट लुक लाइक टीयर्स बट दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ इमोशंस. तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने एग्जैजरेशन कर दिया, हाइपरबोल लगा दिया है कि हाइनास तो हमेशा हंसती रहती है, जो भी एनिमल तुम्हें हंसता हुआ दिखे, हमेशा मैरी मेकिंग करता हुआ मिले, दैट इज हाइना. और कोई एनिमल जिसके हमेशा आंखों में आंसू हो तो वो क्या होगा, क्रोकोडाइल. बट ऐसा है नहीं. जनरली हाइनास कभी भी ऐसे हंसती नहीं रहती और क्रोकोडाइल्स हमेशा रोते नहीं रहते हैं, क्योंकि एक फिजिकल फीचर से उन्होंने क्या कर दिया, उसी को उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क कर दिया है और उसको अ थिंग ऑफ ऑलवेज बताया है. दैट इज व्हाई इट इज हाइपरबोल. ओके, सो दिस इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक. हाइनास की कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, सॉरी,
हाइना की कैरेक्टरिस्टिक है मेरी स्माइल्स, एंड क्रोकोडाइल की क्या बताई है? ऑलवेज वीपिंग या टियरी आईज. These are the two characteristics of two different animals that the poet is telling us. Now we'll be moving to the, देखो कुछ अगर तुम्हें देखना है नोविस मैंने बता दिया था, न्यू टू जॉब, बिगिनर, नॉन प्लस यानी कंफ्यूज, मैरी इज हैप्पी मेकिंग एंड डिस्टिंग्विशेस टू डिफरेंशिएट और आइडेंटिफाई. ओके, बहुत ईजी है, इतना तो सीबीएसई के बच्चों को आना चाहिए. चलो लास्ट पैराफ्रेज पे हम लोग आ चुके हैं इस पोएम के, एंड क्या है? The true chameleon is small, a lizard sort of a thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. अब वो बोल रहा है कि अब तुम एक पेड़ के पास जाओगे. Now there you would find, देखो हमने हमेशा पढ़ा है कि chameleons बहुत छोटे होते हैं, small creatures होते हैं, and also there's some sort of a lizard. तुम्हें दिखते हैं ना कुछ कुछ छिपकली, कोई रेप्टाइल्स से जैसे दिखते हैं, एकदम छिपकली के आकार के होते हैं ये थोड़े से. एंड इन लिजर्ड्स के पास ना तो कान होते हैं ना कोई विंग्स होते हैं. दे डू नॉट हैव ईयर्स, दे डू नॉट हैव विंग्स. बट अगर तुम पेड़ के पास जाते हो और पेड़ पे तुम्हें कुछ नहीं दिखता है, यू सी नथिंग ऑन द ट्री, देन व्हाट यू हैव टू बी श्योर ऑफ, तुम्हें ये पता होना चाहिए जब तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा पेड़ पे, यानी कि वहां पर क्या है? एक कैमिलियन है. अब यहाँ पर किन कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रही है? वो कैमिलियन की कैमोफ्लाजिंग टेक्निक के बारे में बात कर रही है बच्चों. कैमोफ्लाज क्या होता है? व्हेन द एनिमल और वन बीइंग ब्लेंड्स, जब वो अपने सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाता है, सराउंडिंग जैसे ही ड्रेसअप करके उसमें छुप जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैमोफ्लाज, छुप जाना, एक तरीके से एम्बिश ले लेना, सराउंडिंग्स में छुप जाना, कैमोफ्लाज कर देना अपने आप को. तो उसे यही कैमिलियन की यहाँ कह रही है कि जब तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, इट मीन्स कैमिलियन ने अपनी सराउंडिंग्स के कलर में ही खुद को बदल दिया है और इसीलिए वो तुमको वहां दिख नहीं रहा है. सो मेक श्योर दैट द कैमिलियन इज देयर. सो कैमिलियन की कैमोफ्लाज टेक्निक एंड नो ईयर्स एंड विंग्स के बारे में बात की जा रही है कि इट हैज नो ईयर्स एंड नो विंग्स. एंड विद दिस द पोएम इज ओवर. हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था? एशियन लायन से. The roaring characteristic along with the tawny beast is being talked about in the poem. Then we move to the Royal Bengal tiger. Now this Bengal tiger had the characteristic of a yellow ground on which there were black stripes, and once it attacks you, it eats upon you. That is what the identification mark of that tiger is. Third is your leopard, an animal with a skin which is peppered, which has black spots on it, and once the beast will leap upon you and it will keep on leaping until you die, then you'll get to know it was leopard. Then moving towards the bear, in the yard when you'll find a big beast in front of you, and that beast would hug you, and that hug would not be a normal hug, it would be most suffocating hug of your life. And if you are not confirmed after that also, you can ask the animal to give you one more hug, one more caress, and then once you'll be dying out of suffocation, you'll get to know that it was bear. Then there are two animals in which distinguishing between these two animals is a little difficult task for a beginner, for a person who's very new to the job of identifying the animals. He cannot tell the difference between crocodile and hyena because both of their face structure is same, but hyenas come with merry smiles, they're always smiling, and crocodiles are always weeping. And then about the chameleon, a chameleon which has which is a lizard sort of a thing, which is very small creature, which does not have ears, which does not have any wings. But then when you go around a tree and you find nothing, you know that there is one chameleon which has camouflaged and blended itself into the surroundings of the tree. And with this, your poem is over. And as such, हम लोगों ने कुछ भी इस पोएम से सीखा नहीं. क्या आउटकम है? डिफरेंट एनिमल्स के बिहेवियर को और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, और कैसे एक ही एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हुए हमारे सारे एनिमल्स एक दूसरे से अलग है, उनकी यूनिकनेस, उनके ट्रेट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत सीखा.
ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, what is the key characteristic that helps identify the Asian lion in the poem? ऐसा कौन सा की कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें बताता है कि भैया एशियन लायन ही है, वो जो एनिमल है वो क्या है, एशियन लायन है। इट्स ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड। चलो मुझे बताओ, हम लोग सॉल्व करते हैं। ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड किसका था? टाइगर, बंगाल टाइगर का था ये तो। इट्स अग्रेसिव बिहेवियर ऑन लीपिंग ऑन प्रे, लीपिंग से हमें समझ में आ गया ये कौन है, लेपर्ड। इट्स रोरिंग एट द पर्सन, रोर कौन करता है हमारा, एशियन लायन। एंड फोर्थ, इट्स फ्रेंडली ग्रीटिंग फॉलोड बाय एन अटैक, अगेन टाइगर। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू से हमें याद रहना चाहिए कि एक फ्रेंडली ग्रीटिंग करेगा आपको और उसके बाद आपको ही खा जाएगा। और जब आपको खा जाएगा तो तब आपको पता लगेगा भैया ये तो कोई नहीं था, ये तो कौन था, रॉयल बंगाल टाइगर। तो आंसर क्या हुआ, सी। और जितने बच्चों का आंसर सही हुआ वो जल्दी से मुझे नीचे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएम सजेस्ट आइडेंटिफाइंग द बंगाल टाइगर? सबसे पहले बाय इट्स स्पॉट्स ऑन पेपर्ड हाइड, हाइड मानी स्किन, पेपर्ड यानी डॉटेड, तो इससे हमें ये पता लग गया कि ये तो कौन है, लेपर्ड। बाय इट्स लीपिंग अटैक, लीपिंग से वापस से क्लियर हो गया भैया इट इज टॉकिंग अबाउट द लेपर्ड। बाय नोटिसिंग इट्स हग, hug was the identification mark of a bear. And last is by its black stripes on a yellow ground. And yes, this was one of the physical characteristic of the Royal Bengal tiger, and that is why D. D would be the correct answer. I know सबका सही हुआ होगा ये. Next, according to the poem, how can you tell that the leopard, how can you tell the leopard apart from other animals? By its merry smiles. merry smiles किसकी थी बच्चों, हाइनास की, वेरी गुड। वीपिंग बिहेवियर किसका था, क्रोकोडाइल का। स्पॉटेड हाइड एंड लीपिंग अटैक किसका था, लीपिंग से ही मुझे पता लग गया भैया इट इज टॉकिंग अबाउट द लेपर्ड। एंड लैक ऑफ ईयर्स एंड विंग्स किसके थे, खेमिलियन। And that is why the answer would be C. I hope ये भी आंसर सबका सही हुआ होगा. Let us move to the next one. If a creature in the poem hugs you very hard, who hugs you very hard? The crocodile, hyena, bear or chameleon? Which one? The bear. I hope ये अब सबको सारे आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे एंड याद भी हो गया होगा 5 डिफरेंट स्टैंजाज में हमने किन किन एनिमल्स के बारे में पढ़ा है। हाइनास 6 स्टैंजाज में। Hyenas can be distinguished from crocodiles because hyenas come with black stripes on yellow is the tiger, leopard. Of course, merry smiles are associated with hyenas. And wings and ears are chameleon. So the answer would be merry smiles. And last question. The chameleon in the poem is described as a small lizard sort of a thing without any spots on its hide? No. Claws or teeth? No. Ears and wings? Tail तो होती है. Claws and ears and wings? Of course. लिखा था ना उस लाइन में. The chameleon is small creature with no ears and no wings at all. So the answer will be ears and wings. And I know आपके सारे के सारे 6 के 6 questions correct हुए होंगे. इसके बाद हम इसके poetic devices पढ़ने वाले हैं and then we'll be doing the element of humor. So please do not go anywhere. Stick to Mission Gyan for your grade 10 preparations. I hope ये poem सबकी clear हो गई होगी and ऐसे ही बहुत informative videos के लिए for your English preparations as well, you please stay here. Stick to Mission Gyan. Stick to your Komal ma'am. Bye bye all of you. Take care.